गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उस पे मैं ऑलरेडी ही एक वीडियो बना चुकी हूँ ग्रेटिट्यूड के मुतालिक। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जितनी बात की जाए या जितना इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत ही मस्बत असरात हमारी ज़िंदगियों में होते हैं। और अगर ये हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है कि हम अप्रिसिएट चीज़ों को करते हैं, हम अल्लाह का शुक्रगुजार होते हैं, हमारे साथ रहने वाले लोगों का शुक्रगुजार होते हैं, तो ना सिर्फ हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात मस्बत होते हैं बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगियों में एक पुरसुकून सी लाइफ हम गुजारते हैं और हमारी ज़िंदगियों में खुद से हमें एक खुशी का एहसास महसूस होने लगता है। मैंने जितनी किताबें इस चीज़ पे पढ़ी हैं, मैंने जितना लोगों को स्टडी किया है जो एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैंने महसूस किया है कि ये ग्रेटिट्यूड उनकी ज़िंदगियों में एक लाजमी जुज़ के तौर पर था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम चीज़ों को शुमार जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमतें दी गई हैं उनका शुमार करना या उन पे शुक्रगुजार होना छोड़ देते हैं, या उनको हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि ये हमारा हक है और हमें मिलनी चाहिए थी या हमारे पास होनी चाहिए थी, ये कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं है। लेकिन आज मैं ऐसी 5 चीज़ों के मतलब या 5 ऐसे ग्रेटिट्यूड्स के बारे में बताऊंगी जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसके जो मस्बत असरात हैं आप अपनी ज़िंदगियों में महसूस कर सकते हो। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को शामिल करेंगे तो विद इन अ मंथ आप उस चीज़ के असरात अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे और अपने आप को बहुत ही पुरसुकून महसूस करेंगे। तो हम बात करेंगे उन 5 ग्रेटिट्यूड के मुतालिक जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है या फिर जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि सबसे पहले सुबह उठने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने खुदा का शुक्रगुजार हों, क्योंकि उसने आपको ज़िंदगी दी है, एक नया दिन जीने के लिए दिया है। आपकी ज़िंदगी में कल क्या हुआ था, आने वाले कल में क्या होगा, हो सकता है आप कल किसी वजह से परेशान हो, आपका कोई नुकसान हुआ हो। हम हमेशा ही सुबह उठते ही रोना धोना मचा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही रोना धोना मचा लेते हैं कि क्या मुसीबत भरी ज़िंदगी है, हमें मिला ही क्या है, इस किस्मत ने हमें दिया ही क्या है, हमारे पास है ही क्या, हमारे पास सवाए दुखों के कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्रगुजार होइए। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आपने अल्लाह ताला को ने आपको एक नया दिन, आप सेहतमंद उठे हैं, आपका जिस्म तंदुरुस्त है, आपकी सांसें चल रही हैं, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सुबह सोकर नहीं उठे होंगे या फिर वो तंदुरुस्त नहीं होंगे, उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई होगी कि वो बिस्तर से हिलने के काबिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। लेकिन अगर आप सही सलामत उठते हैं और आपकी सांसें चल रही हैं तो इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और अपने नए दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और बिस्मिल्लाह से कीजिए और अल्लाह ताला से अपने लिए खैर तलब कीजिए। नंबर 2 पे आता है हमारी अपनी ज़ात। हम अपनी ज़ात को जी कई दफ़ा हम अपने आप को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपने आप की तारीफ़ नहीं करते, वो किसी भी वजह से हो सकती है। लोग अगर हमें किसी वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं या हम कुछ अगर नया सीख रहे हैं और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो हम खुद अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं और हम अपने आप की तारीफ़ नहीं करते। तो सुबह उठने के बाद अल्लाह का शुक्रगुजार होने के साथ साथ अपनी ज़ात का भी शुक्रगुजार करें और अपने इस जिस्म का शुक्रगुजार हों जो पूरा दिन आपके साथ काम करेगा, जो पूरा दिन की थकावट आपके साथ सहेगा, बर्दाश्त करेगा। तो जो चीज़ें आपने लर्न की हैं, जो खूबियाँ आपके अंदर हैं, उन खूबियों की, उन सलाहियतों की तारीफ़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होती हैं लेकिन हमारे बहन भाइयों में नहीं होती, हमारे माँ बाप के अंदर नहीं होती। ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं और अल्लाह
ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। तो सबसे पहले अल्लाह के शुक्र अदा करने के बाद अपनी ज़ात का भी शुक्रगुजार हों और अपने आप का भी शुक्रिया अदा करें। आप जब इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो फिर लोगों के क्रिटिसिज्म से लड़ना आपको ज़रूर आ जाएगा। नंबर 3 पे आता है हमारे अपने घर वाले, हमारे फैमिली, जिसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे वालिदैन भी हो सकते हैं, हमारे शौहर या बीवी भी हो सकते हैं, जिनका शुक्रिया अदा करना या जिनको अप्रिसिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। जी, हम इनको घर वालों को भी बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अगर माँ उठ के सुबह नाश्ता बना रही है तो हमें ये कोई मामूली सी बात लगती है कि कोई बात नहीं, सभी माएँ सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं, या सभी बीवियाँ सुबह उठ के शौहरों के लिए नाश्ता बनाती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी, ये हो सकता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है और आपको भी अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से ना सिर्फ आपका ताल्लुक़ मजबूत होगा बल्कि आप भी अपने अंदर एक खुशी महसूस करेंगे। आपका वो ताल्लुक़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आप अपने घर में एक सुकून महसूस करेंगे। अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करें। माँ बाप होने के नाते बहुत सारी जगहों पे हम बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं, हम बच्चों के साथ इख्तलाफ करते हैं या बच्चे हमारे साथ इख्तलाफ करते हैं, तो हम इस चीज़ पे भी शुक्रगुजार नहीं होते, हम बच्चों से भी नाराज़ हो जाते हैं। तो कल किसी बात पे अगर नाराज़गी थी भी तो आज अपने बच्चों के साथ उस चीज़ को माफ़ करके अगले दिन का आगाज़ कीजिए और अपने बच्चों का शुक्रगुजार हों और अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं और वो औलाद जैसी नेमत के लिए तरस रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता की है तो अल्लाह ताला की इस नेमत की हिफाजत कीजिए, अल्लाह ताला की इस नेमत को अप्रिसिएट कीजिए। ये बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4 पे आते हैं हमारे घर में काम करने वाले लोग, वो लोग जो हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाते हैं अपनी मेहनत से। वो हमारे घर के मुलाज़मीन हैं, हमारे घर में काम करने वाले, खाना बनाने वाले लोग हैं, माली हैं, ड्राइवर हैं। जी, वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हमारी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए शामिल कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को, उनकी इस मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। नंबर 5 पे आता है हमारे काम करने की जगह। जी, काम करने की जगह जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम मुल्क का रोना रोना शुरू कर देते हैं। सड़कों पे ट्रैफिक जाम है, सड़कें टूटी फूटी हैं, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर है। जी, हालात जैसे भी हैं, जो कुछ भी है, बहुत सारे सारे लोग घरों से बाहर निकलने के काबिल नहीं हैं। आज वो घर से बाहर नहीं निकल सकते किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। और उसके बाद हमारे जो काम करने वाली जगह है ना, लोग इसको भी बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे आज की आज नई नौकरी मिले तो मैं इस नौकरी से जान छुड़ा लूँ। ये इस नौकरी ने मुझे या इस दफ्तर ने मुझे दिया ही क्या है। भी जहाँ से आपके घर में रिज़्क आ रहा है उस जगह का बहुत ज़्यादा हक है आपके शुक्रिया का, आपकी एप्रिसिएशन का। भले आपका बॉस अच्छा ना हो, लेकिन वहाँ से आने वाले रिज़्क पे आपकी फैमिली पड़ रही है, इसलिए वहाँ पे शुक्रिया अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं है, खुशी नहीं है। जी, बरकत और खुशी कैसे होगी? हम जो रिज़्क घर में लेके आ रहे हैं उसके साथ हमने वो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी हमने खुद क्रिएट की है, वो भी साथ लेके आ रहे हैं, तो उसको खाने वाले लोग कैसे खुश रहेंगे? तो अपनी इन चीज़ों को, इन आदतों को, इन 5 ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप इसके बहुत ही मस्बत असरात अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।